नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सांख्य कारिका का हम अध्ययन कर रहे थे और सांख्य कारिका में हमने अब तक 1 से लेकर के 25 कारिकाओं का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में जो आगे की 2 कारिकाएं हैं अर्थात 26वीं और 27वीं, इन दोनों कारिकाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो 26वीं कारिका है उसमें कहा गया है कि बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत घ्राण रसन त्वगानि वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि कर्मेंद्रियाणि आहु। यानी जो ये 26वीं कारिका है इसके अंतर्गत जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां, इनके बारे में बताया गया है कि ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी होती है और कर्मेंद्रिया कौन कौन सी होती है। इसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों को बुद्धि इंद्रिय कहा गया है। इनको बुद्धि इंद्रिय क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने पूर्व के वीडियो में देखा था, हमने पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया था कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि का लक्षण हमने देखा था कि बुद्धि का लक्षण होता है अध्यवसायो बुद्धि, अर्थात अध्यवसाय का अर्थ मैंने बताया था निश्चयात्मक ज्ञान। अध्यवसायो बुद्धि यानी निश्चयात्मक ज्ञान ही बुद्धि होती है। तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं यानी जो चक्षु श्रोत घ्राण रसन और त्वग, ये 5 जो इंद्रिय है इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। जैसे चक्षु लें तो चक्षु से हमें प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है, जो हमारे सामने होती है, आंखों की दृष्टि के सामने, आंखों के सामने होती है, उस वस्तु का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए चक्षु होती है। इसी प्रकार श्रोत का अर्थ होता है कान। कान से हमें जो शब्द है, ध्वनि है, उनका ज्ञान होता है, वो सुनाई देता है, उससे उनका ज्ञान होता है। उसके बाद में घ्राण से हमें, घ्राण का अर्थ होता है नाक। घ्राण से हमें यानी जो गंध है उस गंध का ज्ञान होता है। उसके बाद में रसन का अर्थ होता है जिह्वा। जिह्वा से हमें विभिन्न प्रकार के रस, जैसे खट्टा है, मीठा है, कड़ा है, इस प्रकार के रसों का ज्ञान होता है। और बाद में है त्वग का अर्थ होता है त्वचा। त्वचा से हमें ठंडा है, गर्म है, इस प्रकार का ज्ञान होता है। इसीलिए इन 5 को ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है और ज्ञानेंद्रिय का ही एक पर्यायवाची है बुद्धि इंद्रिय। तो इस प्रकार से इन ज्ञानेंद्रियों को ही बुद्धि इंद्रिय कहा गया है। उसके बाद में जो कहा गया है वो है कर्मेंद्रियों के बारे में कहा गया है कि कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती है। तो कर्मेंद्रियां भी 5 होती है और वो कौन कौन सी होती है यहां बताया गया है कि वाक का अर्थ होता है वाणी। फिर दूसरी बताई गई है पानी का अर्थ होता है हाथ। पाद का अर्थ होता है पैर। उसके बाद में पायु का अर्थ होता है मल त्याग द्वार। और उसके बाद में उपस्थ का अर्थ होता है मूत्र त्याग द्वार। उपस्थानी कर्मेंद्रियाणि आहु, यानी ये कर्मेंद्रियां कही गई है। इनको कर्मेंद्रिय इसलिए कहा गया है क्योंकि इन 5 से हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, इसलिए इनको कर्मेंद्रिय कहा गया है। जो वाक है, वाक से हम बोलने का कर्म करते हैं। पानी है, पानी का अर्थ होता है हाथ। हाथ से हम लेने और देने, इस प्रकार के कर्म करते हैं। और उसके बाद में है पाद यानी पैर से हम चलने का कर्म करते हैं। और उसके बाद में है पायु का अर्थ होता है उससे मल त्याग द्वारा, यानी उससे हम मल त्यागने का क्रम करते हैं। और उसके बाद में उपस्थ से हम मूत्र त्याग का क्रम करते हैं। इस प्रकार से इनसे विभिन्न क्रम करने के कारण इनको कर्मेंद्रिय कहा गया है। और इनसे
चक्षु आदि से हमें ज्ञान प्राप्त होने के कारण इनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया है, और ज्ञान ही बुद्धि का लक्षण है, तो इसलिए इनको बुद्धिंद्रिय भी कहा जाता है। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ होता है कि आंख, चक्षु का अर्थ होता है आंख, स्रोत, स्रोत का अर्थ होता है कान, घ्राण, घ्राण का अर्थ होता है नाक, रसना, रसना का अर्थ होता है जिह्वा, और त्वग, त्वग का अर्थ होता है त्वचा। ये बुद्धिंद्रिय है, बुद्धिंद्रियां होती है, ये 5 बुद्धिंद्रियां होती है, इनको ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। और उसके बाद में वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां कही जाती है। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ हुआ। इसका अर्थ मैं लिख भी देता हूं। इसका अर्थ होता है कि चक्षु, आंख, स्रोत, कान, घ्राण, घ्राण का अर्थ होता है नाक, रसन, रसन का अर्थ होता है जिह्वा, उसके बाद में और त्वग, त्वग का अर्थ होता है त्वचा। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इन 5 को बुद्धिंद्रिय अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। उसके बाद में कहा गया कि वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। वाक, वाक अर्थ होता है वाणी, पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, पाद, पाद का अर्थ होता है पैर, पायु, पायु यानी मल त्याग द्वार, और उपस्थ, और उपस्थ, उपस्थ का अर्थ होता है मूत्र त्याग द्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां होती है। कर्मेंद्रियां कही गई है। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ हुआ कि चक्षु, स्रोत, घ्राण, रसना और त्वग, ये 5 बुद्धिंद्रिय अर्थात ज्ञानेंद्रिय होती है, और वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां होती है। आगे की जो कारिका है 27वीं, वह है कि उभयात्मकम अत्र मन है
संकल्पम इंद्रियम साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च। ये जो 27वीं कारिका है, इस कारिका के अंतर्गत जो 11वीं इंद्रिय है मन, उसके बारे में बताया गया है कि जो मन है वह संकल्पात्मक इंद्रियम, यानी ये संकल्पात्मक इंद्रिय है, और साधर्म्यात्, और ये दोनों ही प्रकार की सधर्मता के कारण, यानी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही प्रकार की धर्मता के कारण, समान धर्मता के कारण, इसमें दोनों ही प्रकार के समान रूप से धर्म होने के कारण यह इंद्रिय उभयात्मकम यानी उभयात्मकम इंद्रिय है। दोनों ही प्रकार की यह इंद्रिय है, यानी यह ज्ञानेंद्रिय भी है और यह कर्मेंद्रिय भी है। इस प्रकार से ये उभयात्मकम इंद्रिय है। और फिर आगे कहा गया है कि गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च। और ये जो 11 इंद्रियां हैं, ये गुण परिणाम विशेष के कारण, गुण परिणाम विशेषात् यानी गुण परिणाम विशेष के कारण इनके नानात्वम यानी अनेक और बाह्य भेदा, अनेक और बाह्य भेद हैं। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ है। इसका अर्थ भी मैं लिख देता हूं। इनमें अर्थात इन 11 इंद्रियों में, इन इंद्रियों में इनमें अर्थात इंद्रियों में मन, कर्मेंद्रिय, व ज्ञानेंद्रिय दोनों ही इनमें अर्थात इंद्रियों में मन, कर्मेंद्रिय व ज्ञानेंद्रिय दोनों के समान धर्म होने के कारण मन संकल्पात्मक उभयेंद्रिय है, उभयेंद्रिय है। उभयात्मकम अत्र मने संकल्पकम इंद्रियम साधर्म्यात्, अर्थात इन इंद्रियों में मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही के समान, दोनों के समान धर्म होने के कारण मन संकल्पात्मक उभयेंद्रिय है। आगे कहा गया है कि गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च। इन 11 इंद्रियों के गुण परिणाम
विशेष होने के कारण इन 11 इंद्रियों में गुण परिणाम विशेष होने के कारण ये इनके नानात्वम यानी अनेक और बाह्य भेद है। इस प्रकार से इस कारिका का अर्थ होता है कि उभयात्मकम इंद्रियम अत्र मन, यानी जो मन होता है वह उभयात्मकम इंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि मन के अंतर्गत जो कर्मेंद्रिय है और जो ज्ञानेंद्रिय है उन दोनों ही प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के समान धर्म होते हैं। यानी दोनों ही प्रकार की ज्ञानेंद्रियों में जो मन है वह कार्य करता है। यानी जिस प्रकार हम चक्षु है तो चक्षु में मन कार्य करेगा, चक्षु के साथ मन कार्य करेगा, जब जाकर के वो कार्य हमें दिखाई देगा। यदि हमारा मन वहां पर नहीं है तो हमारे सामने से वस्तु निकल जाती है और वो दिख नहीं पाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमको वस्तु निकल गई। इस प्रकार से हमारा मन का होना जरूरी है। इसीलिए इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें, पैर की या वाणी की बात करें, तो हमारा मन उनके साथ होना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं हम चलते चलते रास्ते से आगे चले जाते हैं और जहां हमें जाना होता है वहां हम जा ही नहीं पाते। इस प्रकार जो मन होता है, जो मन वो दोनों ही इंद्रियों में काम करता है, कर्मेंद्रियों में भी काम करता है और ज्ञानेंद्रियों में भी काम करता है। इसीलिए मन को उभयात्मकम इंद्रिय कहा गया है। और इसका लक्षण होता है कि संकल्पात्मकम मन है, यानी जो मन है वो संकल्पात्मक है। और जो ये इंद्रियां हैं 11 वो गुण परिणाम विशेष के कारण इन 11 इंद्रियों के अनेक और बाह्य भेद होते हैं। इस प्रकार से इन दोनों कारिकाओं का अर्थ मेरे द्वारा समझाया गया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।